मैं हिंदुस्तान हूं। हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है और गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। इतिहास के आगाज से अंधेरों और उजालों का साथी रहा हूं मैं। मेरे जिस्म पर संगमरमर की चादरों से लिपटी हुई ये खूबसूरत इमारतें गवाह हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मोहब्बत करने वालों ने मुझे संवारा है। नादानों ने मुझे जंजीरें पहनाई और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका है। मोहब्बत और नफरत के कई पड़ावों से होकर मेरा काफिला गुजरा है। जंग और जुनून के कई दौर देखे हैं मैंने। कई बादशाहों के मुस्तकबिल मेरे सामने बने और कई शहंशाहों के वजूद मेरी नजरों के आगे मिट गए। ऐसा ही एक बादशाह था, अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। शहंशाहे हिंदुस्तान औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा शासक है जिसकी हुकूमत के किस्से सदियों बाद एक बार फिर फिजाओं में गूंज रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अत्याचार की कहानी को हिंदुस्तान न भुला पाई न भुला पाएगी। औरंगजेब इतिहास में रहेगा। औरंगजेब का इतिहास में रहना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि क्रूरता की क्या सीमा होती है। औरंगजेब पर लगे इल्जामों की फहरिस्त यूं तो काफी लंबी है, लेकिन वो एक ऐसा बादशाह भी था जिसने हिंदुस्तान की सरहदों को नई मंजिलें दी। हिंदुस्तान पर 48 बरस हुकूमत करने वाले औरंगजेब ने अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और अपने पीछे छोड़ गया एक नया और विशाल हिंदुस्तान। औरंगजेब की मौत को अब तकरीबन 300 साल गुजर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उसके नाम पर छिड़ गया है एक नया विवाद। औरंगजेब एक कम्युनल शासक थे। अगर वो सत्य है तो ये कहाँ का न्याय है कि उसके नाम पे भारत, जो कि एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर नेशन है, उसके नाम पे, और दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, वहां पे एक रास्ते का नाम है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखलाएंगे मुगल बादशाह औरंगजेब की बदनामी की दोहरी कहानी। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों औरंगजेब को लेकर गढ़ी जाती हैं नई नई कहानियां, और साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि औरंगजेब के नाम पर छिड़ी ताजा राजनीति से किसको हो रहा है लाभ और किसको हो रही है हानि। राजधानी दिल्ली के उस लुटियन जोन इलाके में खड़ी हूं जहां केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर बड़े अधिकारियों के घर और दफ्तर मौजूद हैं। इसी लुटियन जोन में है देश की संसद और राष्ट्रपति भवन, और इसी लुटियन जोन में बनी है ये शानदार सड़क औरंगजेब रोड, जिसका नाम बदलकर अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली की पहचान इंडिया गेट से निकलने वाली 6 सड़कों में से एक औरंगजेब रोड है, लेकिन इसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने ही पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का निधन हुआ था और इसके बाद पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद महेश गिरी ने सड़क का नाम बदलने के लिए चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में इतिहास की गलतियों को सुधारने की बात कही थी। नई दिल्ली महानगर पालिका ने इसके लिए अपनी काउंसिल की बैठक बुलाई थी, जिसमें औरंगजेब रोड का नाम बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।
ये मामला सन 2014 से पेंडिंग था और इसमें तमाम किस्म के नाम सामने आ रहे थे। कभी दारा शिकोह रोड, कभी गुरु गोबिंद सिंह रोड, और इस तरीके की डिमांड पहले से जनता की थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति औरंगज़ेब के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पा रहा था। सर्वसम्मति से इस बात का फैसला लिया गया और एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इस सड़क का नाम जो है बदला गया। मुगल बादशाह औरंगजेब का नाम बदलने की मांग के पीछे तर्क दिया गया है कि चूंकि वो दमनकारी और क्रूर था और अत्याचारों में लिप्त था, उसके नामकरण से भावी पीढ़ियों को गलत संदेश जाएगा और एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में सड़क का नाम बदलने से इतिहास की एक गलती को सही में बदला जा सकेगा। लेकिन सड़क का नाम बदलने के एमडीएमसी के इस फैसले के बाद इसको लेकर एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। इस पूरे सड़क विवाद की गहराई में भी हम उतरेंगे और आपको सुनाएंगे शहंशाह औरंगजेब और उसके नाम पर बनी सड़क की पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले देखिए कैसे सड़क का नाम बदलने को लेकर संग्राम छिड़ गया है। औरंगजेब में क्या बुराई है? औरंगजेब हिस्ट्री का हिस्सा है। औरंगजेब मुसलमानों से भी लड़े, औरंगजेब हिंदू बादशाहों से भी लड़े। औरंगजेब ने गोलकुंडा में एक मस्जिद को तोड़ दिया था, इसलिए कि वहां पर अबुल हसन तानाशाह ने खजाना छुपा रखा था, उसमें जो टैक्सेस देना था नहीं दिया। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? कंट्री में इन्फॉर्म डिबेट करा लीजिए औरंगजेब के बारे में। क्या नाम तब्दील करने से क्या आप कलाम साहब को होमेज पे कर रहे हैं? हजारों मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, हजारों लोगों के बलि चढ़ाई। इस तरह के एक ऐसा क्रूर और निष्ठुर व्यक्ति के नाम पे दिल्ली जैसे शहर में, जो कि भारत की राजधानी है, इस तरह के नाम जो पिछले 6 दशकों से चला आ रहा है, उसको जो बदला गया, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आप अपनी तरफ से औरंगजेब इस राष्ट्र के सम्राट रहे हैं, यहाँ के बादशाह रहे हैं, उनकी एक अपनी हमारे इतिहास में एक अपनी स्थिति है, और आप किसी एक व्यक्ति के एक व्यक्तित्व पर अपनी तरफ से सवाल उठाकर उसका नाम हटा दें, तो ये तो अपने में बिल्कुल ओछी राजनीति है, इसका कोई मतलब नहीं है। मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर विवादों की जड़ें काफी गहरी हैं। आखिर कैसा था औरंगजेब और क्या थी उसकी शख्सियत कि उसके मरने के 300 साल बाद आज भी उसके नाम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। तुम मन बहलाओ, बाद में इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। क्या उसके किस्से और कहानियां कथित तौर पर लोगों की भावनाओं को झकझोर रहे हैं? इसीलिए यह जानना जरूरी है कि आखिर कैसा था मुगल बादशाह औरंगजेब। बहुत ना पिया जा प्यार, बहुत ना पिया जा हाय खुमारी, बहुत ना पिया जा हाय खुमारी। जरूरतें पूरी करने के लिए टोपी सिलते थे और कुरान शरीफ हाथ से लिखा करते थे। उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपना गुजारा करते थे। नहीं, गलत है बिल्कुल, ये ऐसे ही उड़ाई हुई। इसमें कोई शक नहीं कि मेहनती था, बहुत काम बहुत करता था, ऐश वगैरह ज़्यादा नहीं करता था। आखिर अपनी निजी ज़िंदगी में कागजात हमेशा खुद देखता था। इसके जो ऑर्डर्स हैं वो हमें मिलते हैं, जिनसे मालूम होता है कि काम ये बहुत करता था। फिर अपने बेटे को लिखता है कि जब औरंगाबाद से निकलो तो एलोरा ज़रूर देखना। एलोरा तो आप जानते हैं स्कल्पचर्स हैं, सब मूर्तियां हैं वहाँ। अपने बेटे से कह रहा है, उसके लिए उसने एक फ़ारसी लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि ये मज़हर इलाही है, मतलब इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डिवाइन वंडर है, मज़ाहिर इलाही में से है, खुदा की देन है ये जो एलोरा का मंदिर। तो आप कहें कि मुसलमान अपने एक बेटे से कह रहा है कि जाके बुत परस्ती का बुतों को देखो, जहाँ मूर्तियों को देखो। तो आजकल के तो जो तालिबान वगैरह हैं, जो महात्मा बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्तियाँ उन्होंने जला दी, वो तो कभी समझ ही नहीं सकते कि कोई मुसलमान कहेगा कि जाके अपने बेटे से कि भाई एलोरा ज़रूर देखना। तो एलोरा की किसी मूर्ति को हाथ नहीं लगाया औरंगजेब ने, वैसे ही। तो दोनों रुख हैं औरंगजेब। बामुलाहिजा, होशियार।
शहंशाह हिंदुस्तान आलमगीर औरंगजेब। औरंगजेब सन 1658 में हिंदुस्तान का बादशाह बना था, लेकिन मुगलों की यह दास्तान सैकड़ों बरस पुरानी है। साल 1526 से लेकर 1857 तक हिंदुस्तान की सरजमीं पर मुगलों की हुकूमत रही है। मुगल बादशाह बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर का बेटा हुमायूं भी बादशाह बना और उसका बेटा अकबर भारतीय इतिहास में एक महान शासक के तौर पर दर्ज हुआ। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 के बीच करीब 50 सालों तक भारत के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की है। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा और जहांगीर के बाद उसके बेटे शाहजहां ने मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाली थी। मुमताज तुझे देखा जब ताज महल देखा। दुनिया को मोहब्बत की निशानी ताजमहल देने वाले मुगल बादशाह शाहजहां का दौरे हुकूमत हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरे लफ्जों में दर्ज हुआ है। लेकिन शाहजहां का यह दौर भी उस वक्त थम गया जब उसके बेटे और मुगल शहजादे औरंगजेब ने मुगलिया हुकूमत के खिलाफ ही बगावत का परचम बुलंद कर दिया था। सन 1658 में औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा था। इतिहास गवाह है कि उसने बादशाहत का ताज अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून बहाकर हासिल किया था। औरंगजेब की इस दास्तान को भी लेकर जो सवाल खड़े होते रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब भी हम तलाशेंगे आगे। लेकिन औरंगजेब की इस दास्तान से पहले कहानी सुनिए औरंगजेब रोड की। दिल्ली के जिस लुटियन जोन इलाके में ये औरंगजेब रोड बनी है उसे नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जिसे आज से करीब 104 साल पहले यानी ब्रिटिश हुकूमत के दौर में बनाया और बसाया गया था। जिस वक्त अंग्रेज अपने लिए नई दिल्ली बसा रहे थे, उस समय उन्होंने दिल्ली पर राज कर रहे सभी शासकों को याद किया था। नई दिल्ली का लुटियन जोन जब बनकर तैयार हुआ था, तब यहां की सड़कों, चौराहों और इमारतों के नाम अंग्रेज अफसरों और शासकों के ही नहीं बल्कि भारतीय हुक्मरानों के नाम पर भी रखे गए थे। 268 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश के शासक अशोक मौर्य के नाम पर सड़क का नाम रखा गया। 12वीं सदी के हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान 1325 से 1351 तक शासन करने वाले तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक और 1540 से 1545 के बीच महज 5 साल शासन करने वाले शेर शाह सूरी तक के नाम पर लुटियन जोन में सड़क के नाम रखे गए। 1526 में बाबर से मात खाने वाले लोदी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी के नाम पर भी सड़क का नाम रखा गया। औरंगजेब को सड़क का नाम बदलने से औरंगजेब को आप इतिहास से नहीं हटा सकते, वो इतिहास का हिस्सा रहेगा। खास बात यह है कि अंग्रेजों ने सत्ता के लिए मुगलों से सीधी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने दिल्ली की पहचान से जुड़े मुगल बादशाहों के नाम से भी परहेज नहीं किया और 1526 से 1530 के बीच पहले मुगल बादशाह बाबर, दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं और तीसरे मुगल बादशाह अकबर के नाम पर सड़कों के नाम रखे गए। मुगल बादशाह शाहजहां और उसके बेटे औरंगजेब के नाम पर भी लुटियन जोन में सड़कों के नाम रखे गए थे। लेकिन अब औरंगजेब का नाम हटाकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर सड़क का नाम रखने से एक नया विवाद और एक नई बहस भी शुरू हो गई है कि औरंगजेब अपने शासनकाल में बहुत लोगों को हत्याएं की, बहुत लोगों की हत्याएं की, बहुत लोगों को निर्ममता से प्रताड़ित किया, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, जैसे मैंने कहा। तो इतिहास गवाह है कि औरंगजेब किस तरह के शासक थे और वो हमारे टेक्स्ट बुक में भी हम लोग पढ़ते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये टेक्स्ट बुक इन्होंने लिखा, जब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो एमिनेंट हिस्टोरियन सो कॉल इन्होंने लिखा है कि
औरंगजेब एक कम्युनल शासक थे। अगर वो सत्य है तो ये कहाँ का न्याय है कि उसके नाम पे भारत जो कि एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर नेशन है, उसके नाम पे और दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, वहां पे एक रास्ते का नाम है। ये जो आरएसएस संघ परिवार भाजपा के लोग हैं या इस मानसिकता के लोग हैं, ये पिछले 200 साल के इतिहास की बात क्यों नहीं करते जब अंग्रेज़ों का शासन था, जहां इनका कोई रोल नहीं था। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी हो, जो संघ परिवार का या इस मानसिकता का हिस्सा। ये सीधा पूरा उसको भूलकर, पूरे ब्रिटिश शासन को भूलकर सीधा मुसलमानों पर ही क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें आज ये सूट करता है, क्योंकि आज वो पोलराइज करना चाहते हैं। ये लोग कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि औरंगजेब पुराने विलेंस बनाए, आज नए विलेंस तो हैं ही, पुराने भी बनाएंगे, जिनको आधार बनाकर ये डिवाइड करते रहे समाज को। ये इनकी बहुत पुरानी परंपरा रही है। दिल्ली के लुटियन जोन में सड़कों के नाम बदलने का यह मौका पहला नहीं है। इससे पहले संसद भवन, राष्ट्रपति भवन से लेकर करजन रोड समेत उन सड़कों के नाम भी बदले जा चुके हैं जो अंग्रेज शासकों के नाम पर रखे गए थे। लेकिन अंग्रेजों से जुड़ी निशानियों का नाम बदलने का यह सिलसिला अब मुगल शासकों तक आ पहुंचा है। औरंगजेब पहला ऐसा मुगल शासक है जिसकी धार्मिक कट्टरता की कहानी का सहारा लेकर अब ऐतिहासिक भूल सुधारने की बातें की जा रही हैं। औरंगजेब को यदि याद किया जाएगा तो क्रूरता के लिए याद किया जाएगा, पंथ निरपेक्षता को ध्वस्त करने के लिए किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात है उसने भारतीय जीवन मूल्य को ध्वस्त करने का काम किया। सिर्फ 4 मंदिर तोड़ता तो उसे माफ़ कर दिया जाता है, सिर्फ जजिया कर लगाता तो माफ़ कर दिया जाता। वो पूरे भारत की परिभाषा को बदलना चाहता था, लेकिन भारत में इतनी ताकत थी, हिंदू समाज में इतनी ताकत थी, इतनी आंतरिक बल था कि औरंगजेब ऐसा नहीं कर सका। कहा जाता है भाई जिजिया लगा दिया उन्होंने। कब लगाया जिजिया? बनने के 21 साल बाद। मुसलमानों पे कितने टैक्स लगाए थे? 6। हिंदुओं पे कितना टैक्स लगाया था? 1। तो क्या आप उसको कहेंगे एंटी हिंदू? क्या कहेंगे? ये प्रश्न है। मैं इसमें कोई उत्तर ना मुझे है मेरे पास, ना शायद और लोगों के पास होंगे, लेकिन ये डिबेट ज़रूर होनी चाहिए। डिबेट इतिहास के बारे में भी होनी चाहिए, लेकिन उसका इस तरह का राजनीतिकरण कर देना कि आज के मुसलमानों को आप एक कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर औरंगजेब क्रूर शासक था, उसने हिंदुओं को कन्वर्ट किया, बहुत लोग मारे, तो अशोक ने क्या किया? अशोक ने बुद्धिस्ट बनाया हिंदुओं को और जैनिस को। कितने तीर्थंकरों को मारा, कन्वर्ट भी किया, मारा भी। बीजेपी का मुख्यालय तो अशोक मार्ग पर है, क्यों नहीं उसका नाम बदल देते? मुगल बादशाह औरंगजेब के पक्ष और विपक्ष में तमाम तर्क मौजूद हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि महज एक सड़क पर लगे बोर्ड से औरंगजेब का नाम हटा देने से क्या वो इतिहास भी बदल जाएगा जिसमें औरंगजेब की हुकूमत के 48 साल दर्ज हैं? इस बात पर सोचिएगा जरूर। आगे देखिए दास्तान बादशाह औरंगजेब की। इतिहास में दर्ज 1525 वो साल है जब बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत की नींव रखी थी। लेकिन मुगल साम्राज्य की सरहदों को सबसे ज्यादा विस्तार औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में मिला। औरंगजेब 17वीं सदी का छठा मुगल शासक हुआ जिसने करीब 48 साल तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा जैसी ताकतवर मुस्लिम रियासतों के अलावा मराठों को जंग में शिकस्त देकर औरंगजेब ने दक्षिण भारत तक मुगलिया सल्तनत की सरहदों को फैला दिया था। अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक और गुजरात से लेकर आसाम तक औरंगजेब का साम्राज्य फैला हुआ था। इतने दिन देर तक मुगल सल्तनत पे हुकूमत की, दूसरे उसने पूरी मुगलिया सल्तनत में हिंदुस्तान को शामिल कर लिया। राजकुमारी तक उसकी हुकूमत हो गई। तो अगर आप कभी भी देखें नक्शे पर तो हिंदुस्तान की में जो मौर्यों के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। मौर्यों के पास भी राजकुमारी तक नहीं था, साउथ नहीं था उनके पास, इनके पास पूरी थी। तो ऐसा तो पहला ऐसा बादशाह है जिसके पास पूरा भारत हो। तो इतिहास में यही है उसके लिए कि उसने, तो अब आप वो औरंगज़ेब को भूल जाते हैं, लेकिन मुग़ल एम्परर का तो याद रहा कि हिंदुस्तान का कोई बादशाह हुआ है तो वो मुग़ल था। तो जो भी पेशवा भी मुग़ल बादशाह से लेते थे कि हम वकील उस सल्तनत हैं, हम बड़े वज़ीर हैं, जबकि वो बिल्कुल इनका पेंशनर था। तो इसीलिए कि उसके होने से ये अंदाज़ा होता था कि भारत एक देश है
उसके अगर हमारे पास डिप्लोमा होगा तो हम पूरे भारत पे क्लेम कर सकते हैं। तो ये आइडिया तो हिंदुस्तान में रहा कि हिंदुस्तान एक देश है, एक इसकी हुकूमत है, एक बादशाह है। मुगलिया हुकूमत को उसके शिखर पर पहुंचाने वाले बादशाह औरंगजेब को लेकर इतिहास में तमाम तरह की बातें दर्ज हैं। औरंगजेब को लेकर यह बात भी दर्ज है कि उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। औरंगजेब पर सबसे बड़ा इल्जाम यह लगाया जाता है कि उसने अपनी हुकूमत में हिंदुओं पर अत्याचार किए और बड़ी तादाद में हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। औरंगजेब पर दूसरा बड़ा इल्जाम यह भी लगाया जाता है कि वो मजहबी तौर पर कट्टरपंथी था और उसकी हुकूमत में हिंदुओं और सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को कत्ल करने का इल्जाम भी औरंगजेब के सर पर है। औरंगजेब की एक क्रूर शासक के तौर पर छवि इसलिए भी बनी क्योंकि उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों दारा शिकोह और शाह शुजा का कत्ल करा दिया था। वहीं अपने पिता शाहजहां को भी कैद करा लिया था। इतिहास में यह भी दर्ज है कि अपने जिस भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, सत्ता हासिल करने के बाद उसने मुराद बख्श का भी कत्ल करा दिया था। मुराद बख्श इसके छोटे भाई से मिलकर बगावत की तो शाहजहां का ये प्रॉब्लम था कि वो औरंगज़ेब को बेटा थे, दोनों बेटे थे, तो इनको मारना तो नहीं चाहता था, तो जसवंत सिंह को भेजा। जसवंत सिंह लड़ाई में हार गए। उसके बाद समूगढ़ की लड़ाई हुई, इसमें दारा शिकोह हार गए। तो इन्होंने फिर शाहजहां को कैद कर लिया और अपने, लेकिन कैद में तो रखा ही, कोई तकलीफ से नहीं रखा, लेकिन कैद में तो रखा ही। आगरा किला तकरीबन शाहजहां के पास रहा। आगरा राजधानी थी तो ये दिल्ली में ही रहे। जब शाहजहां का इंतकाल हो गया तब औरंगजेब आगरा आया, फिर वहाँ से राज कर लिया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को नजरबंद करके अपनी हुकूमत की शुरुआत की थी। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने साफ तरीके से यह जाहिर कर दिया था कि उसका वली अहद यानी उत्तराधिकारी बड़ा बेटा दारा शिकोह है। लेकिन जंग और राजनीति के मैदान में दारा शिकोह का तजर्बा जहां कम था, वहीं उसके मुकाबले में खड़ा औरंगजेब इन दोनों चीजों में माहिर था। हमारे आदमियों को इजाजत होनी चाहिए कि वो बिला रोक टोक किले में आ जा सकें। अगर ऐसा ना हुआ और अगर किले के दरवाजे बंद रखे गए तो हम ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होंगे जो आला हजरत को पसंद नहीं आएगा। क्या हुजूर किले पर हमला करेंगे? नहीं, और रास्ते भी हैं। 29 मई 1658 को आगरा से करीब 8 मील दूर समूहगढ़ में औरंगजेब और मुराद बख्श की फौज का मुकाबला शहनशाह की शाही फौज से हुआ था। इस जंग में दारा शिकोह के पास 50,000 फौजी थे, तो वहीं औरंगजेब के पास कोई 40,000 सिपाही। लेकिन औरंगजेब के ये सिपाही लड़ाई में सधे हुए थे और हर तरह से तैयार भी थे। समूहगढ़ की इस जंग में दारा शिकोह बुरी तरह से हार गया और भागकर दिल्ली पहुंच गया ताकि औरंगजेब के खिलाफ फौज जमा कर सके। 1 जून 1658 को औरंगजेब जंग जीतने के बाद आगरा पहुंचा और फिर इसके बाद अगले 48 सालों तक हिंदुस्तान में सत्ता का सूरज बनकर चमकता रहा। औरंगजेब के नाम का गुणगान करते हैं, उनसे पूछिए कि दारा शिकोह ने ऐसा कौन सा गुनाह किया, अपराध किया कि उसके नाम को आप भुलाना चाहते हैं, और औरंगजेब ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे उसके नाम का गुणगान करना चाहते हैं। ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। दारा शिकोह ने उपनिषद का अनुवाद किया। वह पहला ऐसा प्रशासक था जिसे औरंगजेब ने पराजित किया, बाद में उसकी हत्या की। वह वास्तव में शासक था
वह अपने पिता का पहला संतान था। पिता और उसकी बहन उसे शासक बनाना चाहते थे, उसे घोषित कर दिया गया था। और दारा शिकोह तो भारत में इस्लाम के भारतीयकरण की प्रक्रिया को शुरू किया, जिसे औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। औरंगजेब का इतिहास उस वक्त के संदर्भ में देखा जाए, औरंगजेब अपने भाइयों से संघर्ष कर रहे थे सत्ता हथियाने के लिए। उसमें उन्होंने इस्लाम का सहारा लिया और बोला कि अगर दारा शिकोह आ जाता है तो इस्लाम खतरे में है। उन्होंने वो सारे हथकंडे अपनाए और वो शासन उनको मिला। उस शासन को लेने के बाद उन्होंने इस्लामिक लॉ को लागू किया। तो बिल्कुल वो एक इस्लामिक रूलर थे, इसमें कतई कोई शक की बात नहीं, उसमें कोई बहस कोई करता भी नहीं है। उस वक्त का संदर्भ भी वही था। लेकिन आप उसको क्रूर कहिए, आप उसको कट्टरवादी कहिए, ज़रूर रहे होंगे। और इतिहास में कई जगह रिकॉर्डेड है कि वो थे कट्टर। क्या हम उस इतिहास को बदल सकते हैं और क्यों बदलना चाहिए? हिंदुस्तान की दिल बहुत बड़ा है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, इतना बड़ा दिल है इस देश का। तो अगर औरंगजेब रोड अगर है तो इनको क्या आपत्ति है? देश को मालूम रहना चाहिए कि ये भी एक इतिहास था हमारा। मामू, आप खामोश क्यों हैं? मेरी दरख्वास्त है कि दारा शिकोह को फौरन खत्म कर दिया जाए। मुगल शहजादे दारा शिकोह के बारे में कहा जाता है कि वो अपने परदादा बादशाह अकबर की तरह ही रोशन ख्याल था और सभी धर्मों को लेकर उसका रुख उदारवादी था। दारा शिकोह ने पहली बार उपनिषद का फारसी में अनुवाद भी किया था, जिसके बाद उपनिषद का पूरी दुनिया में प्रसार हुआ। लेकिन दारा शिकोह के उलट औरंगजेब इतिहास के पन्नों में एक ऐसे मजहबी कट्टर बादशाह के तौर पर दर्ज है जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किए और उन पर जजिया कर थोप दिया। कहते हैं इतिहास खुद को कभी नहीं दोहराता। औरंगजेब का इतिहास भी कभी दोहराया नहीं गया, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज उस जजिया कर का जिक्र अक्सर छिड़ता है जो औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर लगाया था। जिजिया टैक्स जो हिंदुओं के ऊपर लगाएगा कि आप अपने धर्मस्थली में जा रहे हो तो आपको टैक्स देना होगा, ये कहाँ का न्याय है? अगर आप भारत के सो कॉल्ड शहंशाह थे या फिर बादशाह थे तो आपको एक भारत के होने का और भारत से एक संपर्क होने का और भारत के जनमानस से जुड़ने का एक मानसिकता होना चाहिए था, जो कि औरंगजेब के पास नहीं है। इसीलिए वो विलन थे और अभी भी मैं मानता हूं, और ये हमारे टेक्स्ट बुक भी कहती है कि वो विलन थे, एक कम्युनल शासक थे, मजहबी शासक थे। और आज के समय में जो आईसिस या तालिबान जो कर रही है वो उस समय में करते थे 17वीं शताब्दी में, तो इसीलिए वो विलन थे। दरअसल जजिया एक अरबी शब्द है जिसका मतलब ही टैक्स होता है, और ये जजिया टैक्स पुराने इस्लामी मुल्कों में गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। औरंगजेब के दौर में जजिया टैक्स की रकम भी तय थी। मुगल साम्राज्य में रहने वाले गरीब हिंदुओं पर तो ये टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जो दे सकते थे उन पर 3 रुपए साल, मध्यवर्गीय हिंदुओं पर 6 रुपए साल और अमीर हिंदुओं पर 12 रुपए साल जजिया टैक्स लगाया जाता था। गौर करने वाली बात यह है कि 3 रुपए सुनने में आज भले ही कम रकम लगती है, लेकिन उस वक्त यह किसी मामूली आदमी की 1 महीने की कमाई के बराबर थी। खास बात यह है कि औरंगजेब ने गरीब हिंदुओं और राजपूतों को जजिया कर के दायरे से बाहर रखा था। पुराने ज़माने में तो ज़कात लगती थी मुसलमानों पर, लेकिन और उनसे लैंड टैक्स जो ज़मीन का टैक्स है वो कम लिया जाता था, लेकिन औरंगज़ेब ने लगान हिंदू और मुसलमानों से बराबर लिया, मतलब उसमें कोई रेट में फ़र्क नहीं था। जो हिंदू देते थे लगान और सबसे बड़ा टैक्स वही था, वही मुसलमान देते। लेकिन व्यापार पर जो टैक्स था उसमें उसने फ़र्क करना शुरू किया। हिंदुओं से दुगना लेता था 5%, मुसलमानों से 2.5%। लेकिन वो हुआ ये कि हिंदू व्यापारी थे, वो अपने मुसलमान नौकरों के नाम से अपना पास कर देते थे, तो वो तो एक मजाक था।
जजिया पे वाकई बहुत एतराज़ और शिकायत थी। शहजादा बुलंद इकबाल दारा शिको आपके आने की खबर सुनकर दिल्ली से फरार हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुगल बादशाह अकबर के बाद हिंदुस्तान पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले औरंगजेब की उसकी धार्मिक नीतियों को लेकर सबसे ज्यादा आलोचना होती रही है। औरंगजेब के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने हिंदुओं के तीर्थ पर टैक्स लगाया और हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध तक लगा दिया था। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि औरंगजेब अपने परदादा अकबर की तरह उदार नहीं था। उसने बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज करके इस्लाम धर्म को अपने शासन का आधार बनाया था। यही वजह भी है कि औरंगजेब की छवि एक मजहबी कट्टरपंथी बादशाह के तौर पर बनी है। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेजों और इतिहास की किताबों के हवाले से कुछ इतिहासकार औरंगजेब की ऐसी छवि को गलत भी बताते हैं। अगर आप 18वीं शताब्दी में किसी को देखें तो कोई औरंगजेब की बुराई नहीं है। मतलब जो औरंगजेब की बुराई तो अब शुरू हुई है, वरना बाहर वाले जो यहाँ आते थे वो तो औरंगजेब के ज़माने में भी, जैसे एक हैमिल्टन आया तो उसने भी ये कहा कि, और वो औरंगजेब के ज़माने में आया, कोई 1680 और 1720 तक रहा, तो औरंगजेब ही के ज़माने के लिए लिखता है कि हिंदुस्तान कुछ ऐसा मुल्क है जहाँ के हर धर्म को इजाज़त है, हर धर्म को वाले अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। तो बाहर वाले को तो कोई ये मालूम नहीं होता था कि कोई यहाँ हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैनुकी ने लिखा है, वो भी उस पर कोई नहीं। कुछ उस ज़माने की जो किताबें हैं उसमें जजिया पर ज़रूर उसका भीमसेन की निस्क़त शाह मुग़ल ऑफिसर था, उसने लिखा है, वो बहुत आज़ादी से लिखता है, उसने जजिए पे ज़रूर इल्ज़ाम लगाया कि ये गलत लगाया। भारत की सामूहिक चेतना में औरंगजेब एक क्रूर शासक है और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों के इतिहास लेखन इस सामूहिक चेतना में एक रत्ती भर परिवर्तन इसलिए नहीं कर पाई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अत्याचार की कहानी को हिंदुस्तान न भुला पाई न भुला पाएगी। औरंगजेब इतिहास में रहेगा। औरंगजेब का इतिहास में रहना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि क्रूरता की क्या सीमा होती है, क्रूरता का क्या रूप होता है, क्या रंग होता है। मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूरता के किस्से की तरह ही अक्सर उसके परदादा बादशाह अकबर की उदारता के किस्से भी मशहूर रहे हैं। इतिहास में अकबर एक उदारवादी शासक के तौर पर दर्ज है। इतिहासकारों का कहना है कि अकबर की धार्मिक नीतियां सर्वधर्म समाभाव की थी और उसका मानना था कि किसी को भी ये बात मालूम नहीं है कि कौन सा मजहब ठीक है। इसीलिए उसके दौरे हुकूमत में सभी धर्मों के मानने वालों को पूरी आजादी थी। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को खत्म कर दिया था। खास बात यह है कि राजभाषा फारसी होने के बावजूद अकबर को हिंदी में दिलचस्पी थी और इसी तरह औरंगजेब को भी हिंदी पसंद थी। यही नहीं, वो देवनागरी लिपि पढ़ता भी था। अकबर की तरह ही औरंगजेब ने भी अपनी फौज में राजपूतों को ऊंचे ओहदे दिए और उन्हें अपना जनरल बनाया था। यही नहीं, प्रशासनिक मामलों में भी औरंगजेब ने अकबर की तमाम नीतियों को हूबहू अपनाया था, लेकिन उसकी धार्मिक नीतियां अकबर की नीतियों से एकदम अलग थी। औरंगजेब इस्लामिक कानून यानी शरीयत के आधार पर अपनी हुकूमत चलाता था। हालांकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वो शरीयत के कानून को भी पूरी तरह लागू करने में नाकाम रहा। भाई अकबर जैसा आदमी तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो अब ये कि हर एक अकबर की तरह हो ये तो नहीं हो सकता। जहांगीर की तबीयत बहुत अकबर की तरह थी, लेकिन उतनी मेहनत नहीं थी उतना। जहाँ तक धार्मिक पॉलिसी का ताल्लुक़ है तो ये तो बिल्कुल अलग थे। एक थ्योरी है जो इस्लाम में भी है और शंकराचार्य में, वेदांत, शंकराचार्य का जो वेदांत है वो
हिंदू मज़हब में भी है कि हर चीज़ माया है, हर चीज़ इल्यूजन है। तो वो अकबर को था, तो इसलिए हर मज़हब को, और जो अल्लाह में खुदा में ना माने उन्हें भी, जैसे जानियों के लिए फरमान है खुदा में ना माने तो उनको भी टॉलरेट करना। औरंगज़ेब में ये नहीं था, वो चाहता था कि जहाँ तक हो सके जो शरीयत में कहा गया है उस पर अमल हो। ज़ाहिर है शरीयत के हिसाब से मुसलमानों को खराज तो माफ़ नहीं कर सकता था कि उनसे इसलिए 1/10 उनसे टैक्स लेगा पंजाब में मुसलमानों से तो कुछ हुकूमत ही नहीं चलेगी। तो आधा गल्ला उनसे भी लेता था, आधा हिंदुओं से भी लेता था, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। तो ये कि शरीयत पे वो अमल कर सके ये तो नामुमकिन था। तो जहाँ जहाँ भी उसकी समझ में आया वहाँ उसने अमल किया। तो वो बिल्कुल अकबर से उसकी धार्मिक पॉलिसी अलग है। कहा जाता है कि हमेशा हुकूमत के काम में डूबे रहने वाले औरंगजेब को नाच गानों, म्यूजिक और पेंटिंग जैसी कलात्मक चीजों में दिलचस्पी नहीं थी और उसने अपनी ज्यादातर जिंदगी मराठों, अफगानों और जाटों से जंग के तपते रेगिस्तान में लड़ते हुए ही गुजार दी थी। खासतौर पर मराठा राजा शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब की जंग के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। एक ख़त है औरंगज़ेब का जिसमें फरमान है, जिसमें जब इन्होंने किला मराठों का पकड़ा तो वहाँ मराठे भी थे हिंदू और मुसलमान भी थे सोल्जर शिवाजी के। तो इन्होंने ये कहा कि साहब वो शरीयत में यह है कि जब कोई सरेंडर कर दे तो उसे मारा नहीं जा सकता है, तो चाहे वो हिंदू ही हो मुसलमान मारा नहीं जा सकता उन्हें। तो औरंगज़ेब ने लिखा नहीं, मुसलमानों को तो हमें मारना चाहिए क्योंकि वो हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, हिंदुओं को तो छोड़ दो, उनका राजा। तो उनका साहब शरीयत में तो इसकी इजाज़त नहीं है। तो उसने कहा भाई शरीयत को भूल जाओ, इन सबको कत्ल कर दो। तो वो सब मार दिए गए बेचारे जो मुसलमान थे। तो आप ये देखिए कि राजनीति चल रही थी उसमें कोई। सन 1678 में शिवाजी ने खुद को महाराजा घोषित कर दिया था, लेकिन इसके 2 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। लेकिन तब तक मराठों की ताकत बेहद बढ़ चुकी थी और इसी वजह से दक्कन को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब को अपनी मौत तक दक्कन में ही रहना पड़ा था। करीब 48 साल के दौरे हुकूमत में औरंगजेब ने कई जंगें लड़ी थी। उस दौर में मुगलों का अफगानों, जाटों, मराठों और सिखों के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा और इसीलिए औरंगजेब पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को कत्ल करने का इल्जाम भी लगता रहा है। कहा जाता है कि उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और बात न मानने पर औरंगजेब ने उन्हें कत्ल करवा दिया था। यही नहीं, देश में सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आरोप भी औरंगजेब पर लगते रहे हैं और यही वजह है कि औरंगजेब की शख्सियत को लेकर आज भी विवाद जारी है। हालांकि इतिहासकार भी इन सारे आरोपों को सही बताते हैं, लेकिन इन इल्जामों का एक दूसरा पहलू भी बताया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि औरंगज़ेब ने मसलन मथुरा का केशव राय मंदिर बहुत बड़ा था जो वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था, जहांगीर के ज़माने में बनाया गया था ये। तो उसको उसने तोड़वाया 1669 में। कुछ और मंदिर भी तोड़वाए। दूसरी तरफ ये है कि वो मंदिरों को जो ग्रांट्स थी, ज़मीनें थीं, वो उसने बरकरार रखी। वृंदावन के जितने बड़े मंदिर थे सबकी ज़मीनें रहीं, कोई उसमें उसने नहीं लिया। और इसी तरह जगन्नाथ मंदिर है, उस पर कोई नहीं लगाए। दक्कन और साउथ में बहुत से मंदिर हैं जिनके पास फरमान है उस ज़माने में। तो दोनों तरह की उसकी थी। जहाँ तक हिंदुओं पर जुल्म है तो इस तरह आप न समझिए कि उसने कोई हिंदुओं पर ऐसा जुल्म किया हो कि उनके ख़िलाफ़ राइट्स करवाए हों, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है जो मैंने आपको बताया वो तो हुआ ही। लेकिन अगर आप ऐसे मंदिर गिरें जो उसने गिराए हैं, जिनकी हमें एविडेंस मिलती है, तो मेरे ख़्याल में बहुत ही होंगे, 5-6 होंगे, दर्जन हो सकते हैं।
भाई देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि उन्होंने मंदिर गिराए। कौन कौन से मंदिर गिराए? जहां जो मंदिर राजनीति के केंद्र बन गए थे, जहां राजनीतिक परिचर्चा चर्चा होती थी, ऐसी चर्चा जो उस वक्त के शासन के खिलाफ रही हो। तो क्या आज हमारे जो ऊपर बैठे हैं सत्ता में, क्या वो बैन नहीं लगा रहे हैं? क्या इन लोगों ने बिना मस्जिद तोड़े ऊपर आए हैं? जो 2 से 120 सीटें लेकर आए हैं, मस्जिद तोड़कर ही आए हैं और बाकी मस्जिदें तोड़ने का भी वादा करके आए हैं। तो ये इन लोगों की, ये एक ही तरह के लोग हैं जो मस्जिद मंदिर तोड़कर अपनी राजनीति करते हैं। औरंगजेब ने ज़रूर किया और उस वक्त के संदर्भ में उनको वो ठीक लगा, गलत लगा, लेकिन उन्होंने किया। एक और बात है उनकी व्यक्तित्व का एक और आयाम है कि उसने मंदिरों को सपोर्ट भी किया। महाकाल मंदिर उज्जैन का, उसको फंड्स रिलीज करके उसकी रिपेयर करवाई। चित्रकूट मंदिर का रिपेयर करवाया। ऐसा नहीं है कि वो भी सिलेक्टिव था। जो मंदिर केंद्र बने उसके खिलाफ, उसके विरोध की आवाज़ जहां आने लगी, उसमें उसने बिल्कुल किया और वहां मस्जिदें बनाई। इसमें कोई शक की बात नहीं है। औरंगजेब ने हिंदुस्तान को राजनीतिक तौर पर एक करने के बड़े काम को अंजाम दिया, लेकिन आज उसे एक ऐसे निरंकुश बादशाह के रूप में जाना जाता है जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, मंदिर तोड़े और सिख गुरुओं के साथ कठोर बर्ताव को लेकर भी वो बदनाम हुआ। लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहा कि तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के बीच क्या औरंगजेब को सही समझा गया? मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने की किताबों में भी उसकी आलोचना कम ही दिखाई पड़ती है। खुलासतुत तवारीख और निष्कदुल कुशा जैसी हिंदू लेखकों की किताबों में भी जजिया टैक्स पर तो नुक्ताचीनी की गई है, लेकिन इसके अलावा औरंगजेब की और कोई बुराई दर्ज नहीं हुई है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि औरंगजेब के बारे में तमाम तरह की बातें और उससे जुड़े विवाद 19वीं शताब्दी के आखिरी हिस्से में सामने आने शुरू हुए थे। दरअसल ये वो दौर था जब आजादी के बाद पाकिस्तान वजूद में आ चुका था, और यही वो दौर था जब देश में सांप्रदायिकता के साथ साथ सांप्रदायिक लेखन की भी शुरुआत हुई थी। हमको कोई एविडेंस नहीं मिलती है कि उसने किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया हो। ये बहुत सारा इतिहास अंग्रेज़ों का लिखा हुआ है, और अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद डेलिब्रेटली ये इतिहास लिखा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गायब कर दी। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने ये सारे रेफरेंसेस गायब कर दिए, वो सारे मंदिर जिनको औरंगज़ेब ने ग्रांट्स दी थी। और कुछ मंदिरों में तो ग्रांट इसलिए दी गई कि उस मंदिर में औरंगज़ेब के नाम का देसी घी का दिया 24 घंटे जलता रहे। तो ऐसे आदमी को आप हिंदू दुश्मन किस तरह साबित कर रहे हैं? मुगलों ने करीब 350 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, और मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े ताकतवर बादशाह औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े इलाके पर अपनी बादशाहत भी कायम की। उसने दक्षिण की रियासतों को जीता और दूर दक्षिण से बेशकीमती नजराने हासिल किए, लेकिन औरंगजेब के आखिरी वक्त में उसकी सल्तनत की भी चूलें ढीली पड़ने लगी थी। सन 1707 में तकरीबन 90 साल की लंबी उम्र के बाद औरंगजेब की मौत हुई, और उसकी मौत के फौरन बाद तैयारियां शुरू हो गईं कि किस तरह से वो बेशकीमती विरासत हथियाई जाए जो उसने छोड़ी थी, यानी हिंदुस्तान।